मतलब सुधा मूर्ति जी की किताब में पढ़ती हूँ, शी हैज़ रिटन समथिंग ग्रेट इन हर बुक दैट जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज गई थी, देयर वेर 75 बॉयज आर देयर, बट दैट ओनली शी वॉज द ओनली गर्ल हु परस्यूड the engineering, and she completed the course for the 4 years. She did not talk with anyone, she has no interaction. कंसिक्वेंटली जब धीरे धीरे उनके थर्ड ईयर आई, फोर्थ ईयर आई, धीरे धीरे लोगों ने उन्होंने मतलब शी स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज शी वॉज ग्रेट इन एकेडमिक्स। वो इतनी एक्सेल करने लगी अपनी स्टडीज़ में, तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, तो वो लड़कों ने उनके साथ दोस्ती की। तो व्हाट हैपेंस इज़, वो भी उन्होंने ना इस किताब में इतनी अच्छे से लिखा है कि ये 4 साल मुझे एकदम तपस करना है, मतलब इट्स अ तपस्या टू मी that 4 years of engineering, because her parents did not let her do the engineering course because nobody was doing that course in that time. And ऐसा था कि अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो तो जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो तुमसे कोई शादी नहीं करेगी। I mean that was the taboo that time. So what happens is she gone through all the against, and she did complete her engineering, and for 4 years she was the only girl was there, talking to nobody, doing her own studies, did her own studies, and all the kind of academics she did by herself. And she started the self control and self resilience, and she became self sufficient, that she did not even need anyone, and she did not even miss any single class. And because if she will ask for notes, then people will just, boys will be boys, so they will mock, or they will maybe something do wrong. So that's why she never missed any class. She never she always wear that white sari, not any fancy kind of sari. So saying all things, that means people, the circumstance that made us, we should not, हम अपने सर्कमस्टांस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन चूज हाउ टू रिएक्ट टू दिस। अगर वो दोस्त नहीं है मेरा तो भी कोई बात नहीं है, बहुत लोगों के बहुत कुछ नहीं है। जैसे आप भी उदास रहते हो, वैसे मैं भी कभी कभी रहती हूँ, और मुझे लगता है मैं तो बहुत टाइम रहती हूँ, लेकिन बट स्टिल आई चूज टू कम बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड work again, study hard, get the money, get a job, get a good family, start an NGO, start a YouTube channel. Like these are kind of my bucket list. 15 to 20, I mean maybe more than that, मुझे बहुत कुछ करना है, and I have written that, but I'm stuck in this kind of friendship loophole कि अरे ये मेरा दोस्त है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है यार, मैंने गलती कर दिया है, अभी मैंने सॉरी भी बोल दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है, अगर तू इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो मत रहे, बट सिंपल थिंग इज टू बी जस्ट देयर एंड लिसन टू मी। नहीं, इतने भी नहीं कर सकते हैं लोग। सो इट्स ओके, अगर आपके भी कोई दोस्त है, अगर आपको नहीं सुनता है, अगर आपकी बातें कोई नहीं सुनते हैं, सो जस्ट ट्राई टू राइट इट आउट, जस्ट भगवान जी को बोलो, चाहे मुझे बोलो, कमेंट में बोल दो, किसी ना किसी को बोल दो। लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू बी इन डिप्रेस फॉर समबडी एल्स हु डोंट केयर फॉर यू, राइट? सो मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट बी दैट मच, आई विल कीप दैट मच ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तू मेरा दोस्त है, बट तू उतना भी मेरा दोस्त नहीं है कि मैं तुझे उतना भाव दूंगी, या फिर मैं तुझे उतना अटेंशन दूंगी। यू डोंट डिजर्व माई अटेंशन, यू डोंट डिजर्व टू बी इन माई दैट सर्कल। वैसे तो मेरा दोस्त है ही नहीं, चल अभी नहीं है तो भी क्या, और हो भी गए तो भी क्या, अभी होकर तो नहीं है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे दोस्त हम क्यों ही करते हैं? एंड आई डोंट नो व्हाई डू आई अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ, जो कि ऐसे ही होते हैं, इमोशनली ज़ीरो होते हैं, और वो इतना ना मतलब समझ की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, एंड दे आर जस्ट गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट, दे बिकेम आई डोंट नो, दे आर सो टॉक्सिक। ऐसे ही मतलब बीच बीच में बात करते हुए टाइम छोड़ के चले जाएंगे, एंड यू विल फील लाइक अरे क्या हो गया, ख़त्म तो कर। वो नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं गाइस, दे डिड एग्जिस्ट, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, राइट? सो हम दूसरे को बोले कि तू ऐसा है, सो इट्स बेटर कि हम खुद को बदले में अपना सारा खुद को बदलने में, खुद के ऊपर काम करने, अच्छे से रखने में, खुद की केयर करने में, खुद की इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग को फोकस करते हुए बाकी सारे चीज़ों को साइड में करके खुद के ऊपर ही सारा फोकस लाना है। 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। इट्स जस्ट यू वर्सेस यू। नोबडी विल मेक यू इमोशनल आप हो जाओ, आप रो लो, किसी के पीछे गिड़गिड़ा लो, अगर उसमें वो समझ नहीं होगी ना, वो कभी आपको कुछ भी नहीं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको लिटरली कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ही कैन बी अ गुड बॉय, गुड चाइल्ड फॉर हिज ओन फैमिली, बट उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। दैट मीन्स ही हैज़
no kind of feelings, maybe we can say that. So yeah, and again I'm not leveling this, but हाँ, this kind of people do exist जिनको actual में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. They literally they don't care. And between age ये लोग आपको मिलेंगे कब मिलते हैं, जब आप बहुत नीडी में होते हो, जब आपको बहुत नीड होती है किसी की, तो वो पहले आएंगे और आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे. फिर आप जब उनके दोस्त अच्छे से बन जाते हो, दे विल ट्रीट यू लाइक, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये ठीक है, मेरा दोस्त ही तो है, क्या क्या बड़ी बात है, क्या ही हो गया. दे विल नॉट केयर, दे विल नॉट टेक यू दैट सीरियसली. ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ठीक है चल ऐसा. तो दे विल नॉट दे विल नॉट टेक केयर. जैसे लोग दोस्त होते हैं, आई हैव सीन दे विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, दे हेल्प टू grow each other. But yeah, I'm unlucky in that, so I did not get those kind of friends. But yes, there is one of my friend who is Priyanka Pandre from Pune, sorry, from Maharashtra, Aurangabad. She is a great girl. She is my friend now. But yes, she is also busy in her work life and लेकिन हमारी बात कभी कभी होती रहती है. बट yes, कहने की चीज़ यही है कि आप उनके साथ पूरा ओपन रहो जिनके साथ आप एक्चुअल में आप जिनको केयर करते हो लेके. इससे दूसरों से, मतलब जैसे मैंने कहा कि जो लड़के मेरे फ्रेंड है ना, वो उसके साथ मेरा अच्छा है फ्रेंडशिप, बट स्टिल उतनी शायद इमोशनली वो मैच्योर नहीं हुआ है, इमोशनली वो उतना अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं समझता ये चीज़. तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी. एंड जैसे आप दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, मैं भी रो लेती हूँ, हम सब रो लेते हैं, फिर खुशी के टाइम हम सब खुश हो जाते हैं. सो यही है लाइफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, यही सब चलता रहता है. एंड इन सारी चीज़ों में ही हमें अपने लिए थोड़ा सा सुकून ढूंढना है और उसी सुकून के साथ ज़िंदगी को थोड़ा जीना है. ऐसे अगर सोचते रह जाएंगे, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, ये ईगो रख के बैठा है कि अच्छा मेरे साथ ईगो है कि अच्छा मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तूने मुझे सॉरी बोलना है, तूने ही ये स्टार्ट किया था. इनकी लाइफ तू मैं चलती रहेगी, इनकी कुछ नहीं हो सकता. और जो लोग ना सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, दे आर रियली प्रोग्रेसिव, क्योंकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में लेने नहीं देते हैं कि ठीक है कोई ईगो की बात नहीं है, चल सॉरी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ पीपल जिनमें ये इतनी सी मैच्योरिटी लेवल होती है कि ठीक है हो जाती है गलती, हम इंसान हैं, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो. सो इट्स जस्ट as simple as that. बट हाँ, लोग इतना भी नहीं करते हैं, विच इज़ क्वाइट फाइन. हम किसी को बदल नहीं सकते, हम बस अपने आप के ऊपर काम करके अपने को अच्छा बना सकते हैं और अपने को अच्छे से रख सकते हैं, अपने को अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए अपने ऊपर, तो वो ही हम कर सकते हैं और वही हम करेंगे. सो बाकी लोग जाए भाड़ में, बाकी दुनिया जाए भाड़ में. एंड उसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी इतना सा बकवास मेरा सुन लिया है. आई फील सो रिलैक्स्ड एक्चुअली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू, आई लव यू.